दोस्तों, कभी किसी ने आपको इतना गुस्सा दिलाया हो कि आपके हाथ कांपने लगे, दिल तेज धड़कने लगा और मुंह से ऐसे शब्द निकले जिन्हें सुनकर बाद में खुद को माफ करना मुश्किल हो गया। हम सब इस आग से गुजरे हैं, लेकिन आज से 2500 साल पहले एक इंसान ने इस आग को बुझाने का रास्ता खोजा। उनका नाम था गौतम बुद्ध। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारे बुद्ध की वो 5 अमूल्य नीतियां जो क्रोध को जड़ से शांत कर देती हैं। अगर आप इन्हें समझ लें तो आपकी जिंदगी में वो लोग कभी नहीं जीत पाएंगे जो आपको भड़काने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, क्रोध एक जलता हुआ अंगारा है, क्या था ना, जिसे तुम दूसरे पर फेंकने के लिए उठाते हो, लेकिन जलते तुम ही हो। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सच है। जब हम क्रोधित होते हैं, हमारा दिल तेज धड़कता है, रक्तचाप बढ़ता है, सोचने की शक्ति कम हो जाती है। हम उस समय सबसे बुरे फैसले लेते हैं, सबसे कड़वे शब्द बोलते हैं और बाद में पछताते हैं। बुद्ध ने यह देखा और उन्होंने इसका हल भी दिया। आइए जानते हैं वो 5 नीतियां। बुद्ध के आश्रम में एक बार एक युवक आया। वो बहुत क्रोधित था। किसी ने उसे बाजार में अपमानित किया था। वो बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं उस आदमी को सबक सिखाना चाहता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम अभी कितने गुस्से में हो? युवक बोला, बहुत ज्यादा। बुद्ध बोले, जब घर में आग लगती है तो क्या तुम पहले पड़ोसी के घर जाते हो या पहले अपनी आग बुझाते हो? युवक चुप हो गया। बुद्ध की पहली नीति यही है, जब क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। रुको, एक गहरी सांस लो, 10 तक गिनो, क्योंकि क्रोध में लिया गया हर फैसला बाद में दुख देता है। जब आप रुकते हैं तो आप अपने मन के मालिक बनते हैं, और जो अपने मन का मालिक है वही असली शक्तिशाली है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि इस क्रोध को अंदर दबा लो, क्योंकि दबाया हुआ क्रोध चिलचिलाए दिन एक दिन ज्वालामुखी बन जाता है। बुद्ध ने कहा, अपने क्रोध को देखो जैसे एक दर्शक नाटक देखता है, उसमें खो मत जाओ, बस उसे देखो। इसे बौद्ध धर्म में कहते हैं माइंडफुलनेस, यानी सजगता। जब गुस्सा आए खुद से कहो, मुझे अभी क्रोध आ रहा है। यह एक भावना है, यह भावना आई है और यह जाएगी भी। जब आप क्रोध को नाम देते हैं तो आप उससे थोड़ा अलग हो जाते हैं, और जब आप अलग होते हैं तो आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। यह बुद्ध की दूसरी नीति है, क्रोध को पहचानो, दबाओ नहीं, समझो। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब कोई हमें जानबूझकर दुख देता है तो क्या तब भी क्रोध गलत है? बुद्ध ने कहा, जब किसी के पैर में कांटा चुभता है और वो दर्द में तुम्हें धक्का दे देता है तो क्या तुम उससे नफरत करते हो या उस कांटे को समझते हो? शिष्य बोला, कांटे को। बुद्ध बोले, हर क्रोधी इंसान के भीतर एक कांटा होता है, कोई दर्द होता है, कोई घाव होता है। जब तुम उस दर्द को देखते हो तो क्रोध करुणा में बदल जाता है। यह बुद्ध की तीसरी नीति है, जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो उस इंसान से नहीं, उसके कारण से बात करो। उसके व्यवहार के पीछे क्या है? डर, दर्द, सुरक्षा। जब आप यह देखेंगे तो आपका क्रोध खुद ब खुद कम हो जाएगा। आप ये बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है। एक दिन बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वहां एक व्यक्ति था जो बुद्ध से जलता था। वो आया और बुद्ध पर चिल्लाने लगा, उन्हें अपमानित करने लगा, बुरे बुरे शब्द बोलने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वो व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने धीरे से पूछा, भैया, अगर तुम किसी को उपहार दो और वो उसे लेने से मना कर दे तो वो उपहार किसके पास रहेगा? वो बोला, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने मुझे क्रोध, अपमान और घृणा का उपहार दिया, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, तो यह उपहार अब किसके पास है? वो व्यक्ति निःशब्द हो गया। बुद्ध की चौथी और सबसे शक्तिशाली नीति है, जब कोई आपको क्रोध, अपमान या नफरत दे, आपको उसे स्वीकार करने की जरूरत नहीं। आप उसे लेने से मना कर सकते हैं। जो आप स्वीकार नहीं करते वो आपको छू नहीं सकता। यही असली शांति है, यही असली शक्ति है। बुद्ध ने कहा था, घृणा को घृणा से नहीं जीता जा सकता, घृणा को केवल प्रेम से जीता जा सकता है। यह शाश्वत नियम है। यह सुनकर बहुत लोग सोचते हैं बुद्ध की बात आदर्श है लेकिन व्यावहारिक नहीं। लेकिन सोचिए, जब आप किसी से नफरत करते थे तो रात को कौन नहीं सो पाता? आप। जब आप किसी पर क्रोधित रहते हैं तो किसका खाना नहीं पचता? आपका। जो इंसान आपको गुस्सा दिलाता है वो तो चैन से जी रहा है, आप उसे रेंट फ्री अपने दिमाग में बसाए हुए हैं। करुणा का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। करुणा का मतलब है, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे क्रोध से प्रभावित नहीं होता। जब आप यह सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी बात आपको हिला नहीं सकती। यह बुद्ध की 5वीं नीति है, करुणा रखो, खुद के लिए, दूसरों के लिए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा गौतम बुद्ध की वो 5 नीतियां जो क्रोध को शांत करती हैं। नीति 1, रुको, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, पहले अपनी आग बुझाओ। नीति 2, क्रोध को पहचानो, दबाओ नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है, यह कहना ही आधी जीत है। नीति 3, व्यक्ति को नहीं, उसके कारण को देखो, हर क्रोधी इंसान के भीतर एक दर्द होता है। नीति 4, उपहार को स्वीकार मत करो, जो तुम नहीं लेते वो तुम्हें छू नहीं सकता। नीति 5,
करुणा रखो, क्योंकि नफरत में जीना खुद को सजा देना है। दोस्तों, बुद्ध ने एक बात और कही थी, 1000 लड़ाइयां जीतने से बड़ा योद्धा वो है जो खुद को जीत लेता है। लया झोंका। आज से एक काम करें, अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाए, बस एक पल रुके, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं यह उपहार स्वीकार करना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए। यही बुद्ध की नीति है, यही असली जीत है। अगर यह वीडियो आपके काम का लगा, निश्चित हो आहा था, तो इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं मारे बाल, ताकि ऐसी हर जीवन बदलने वाली बात सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में।